भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश में सरकार है। न जिसकी सरकार है वो ध्यान दे रही है और न ही जो सांसद है, जो प्रतिनिधि है, वो ध्यान दे रहा है। आगामी चुनाव की तैयारी हो रही है। 2027 में क्या होने वाला है, चुनाव कैसे लड़ा जाए, इसमें सब मस्त हैं। जो जीत के गए हैं वो भी, जो नहीं जीते हैं वो भी, जिस पार्टी की सरकार है वो भी, जिस पार्टी की सरकार नहीं वो भी। पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी ख़त्म हुआ, काउंटिंग है। वहाँ पे आप सबको पता है वहाँ के बारे में, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे भी राजनीति कर रही है। जो केंद्र के लोग हैं वहाँ पे काउंटिंग में लगाएंगे, जबकि प्रदेश के लोग नहीं लगाएंगे हैं। ये भी एक मुद्दा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये बात सही है क्या कि जो मशीन में हेर फेर होता है वो करने के लिए ये तैयार हैं क्या? इनका पहले से दावा रहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कि हम सरकार में बनाएंगे, हमारी इतनी सीटें आएगी। कहाँ से? ये ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, इनको कैसे पता चल जाता है? तो कहीं न कहीं इस बात पे आशंका होती है, ये कुछ न कुछ मशीन में हेरफेर करते रहते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सांसद को, प्रतिनिधि को जो जनता चुनती है, इस भरोसे पे चुनती है, वो चाहे जिस पार्टी का हो, कि हमारे लोकसभा में, हमारे ज़िले में अच्छा काम होगा। यहाँ की सड़कें वैसे की वैसी हैं, मंत्री जी आते हैं चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, सांसद लापता रहते हैं। हमारे कुछ लोगों ने अभी जाके आज जौनपुर में ये पूछा, 10-15 लोग हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, कि भाई सांसद लापता कहाँ हैं? यहाँ के लोगों ने बताया कि वो कभी दिखाई नहीं देते। तो हम तो जनता की आवाज़ बन के आपके सामने जनता की आवाज़ उठा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि जौनपुर में काम हो, जो प्रतिनिधि आया है चाहे जिस पार्टी का हो, काम करे। तो ये इन चीज़ों पे हमने चर्चा के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से यहाँ जौनपुर की जनता को कि ऐसा प्रतिनिधि अभी जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है, ऐसे लोगों को चुने, पार्टी को नहीं, लोगों को चुने जो काम कर सके। पहले जब आपके ज़िले का विकास होगा तब देश का विकास होगा। जब आपके ज़िले का ही विकास नहीं होगा तो देश का विकास कहाँ से होगा? तो यहाँ के ज़िले के जो प्रतिनिधि हैं वो भागते रहते हैं। और मैंने पिछली बार भी बोला था सांसद के बारे में, मैं रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि ऐसा निकम्मा, ऐसा सांसद आपने कभी देखा नहीं होगा, ऐसा निठल्ला जो कभी जौनपुर ज़िले में आए ही ना। कभी आते हैं चले जाते हैं, मर्सिडीज कार से आते हैं, अपनी गाड़ियों से आते हैं चले जाते हैं। और कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई आप क्या काम करते हो। जब हम सरकार में ही नहीं हैं, जब हम सरकार में आएंगे, जीत के आएंगे, तब हम काम करेंगे ना। अभी हम कहाँ से काम करेंगे? हमसे उल्टा सवाल करते हैं लोग, उनके लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं कि आप सांसद जी को ऐसा नहीं बोल सकते, सांसद जी को ऐसा नहीं कह सकते। और सांसद जी से पूछा जाता है, सांसद पूछते हैं कि कौन है सुख सिंह। उनको पता ही नहीं, उनके सामने चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारी पार्टी है, निर्वाचन आयोग ने हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन दिया है और हमसे मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। जब चुनाव चल रहा था और हाथ, जो हम बसपा में साथ में काम किया हुआ, कौन है सुख सिंह? यानी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो। जो सवाल कहा पूछा जा रहा है आपसे, उस सवाल का जवाब दो आप। अशोक सिंह कौन है, कौन नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आप जौनपुर के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ की जनता कहती है अगर काम नहीं करोगे तो जिस तरह से आपको सांसद बनाया गया है वैसे आपको यहाँ से जौनपुर से लथेड़ा जाएगा, भगाया जाएगा, धुतकारा जाएगा। आपको भगा के छोड़ेगी जौनपुर की जनता। यही ये मेरा दावा है। इस बार जब आएंगे तो और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ये कहते हुए विराम देता हूँ कि हम आपके माध्यम से जनता को ये रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आने वाली जो चुनाव है, आने वाला जो चुनाव है 2027 का, मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे विधानसभा में जो 403 कुछ सीटें हैं तो उसमें से 50% से ज़्यादा हम कैंडिडेट उतारेंगे और जनता से अपील करेंगे कि समाज विकास क्रांति पार्टी का अगर साथ देंगे तो जौनपुर का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा।